बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत फेमस प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द एल्केमिस्ट। इस प्ले को बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन एक इंग्लिश प्ले राइट और पोएट था जो कि 11 जून 1572 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 6 अगस्त 1637 में इंग्लैंड में बेन जॉनसन की डेथ हो गई थी। दोस्तों, आज हम लोग जो प्ले पढ़ने जा रहे हैं द एल्केमिस्ट, इस प्ले के बारे में सैमुअल टेलर कोलरिज ने कहा था कि इस प्ले का प्लॉट लिटरेचर के 3 परफेक्ट प्लॉट्स हैं जो उनमें शामिल है। दोस्तों, द एल्केमिस्ट प्ले के 5 एक्ट्स हैं और ये प्ले 1610 में अगस्त के महीने के आखिर में या फिर सितंबर के महीने के शुरू में परफॉर्म किया गया था। ये प्ले किंग्स मैन ड्रामा कंपनी में परफॉर्म किया गया था। ये शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी थी और द एल्केमिस्ट प्ले 1612 में पब्लिश हुआ था। द एल्केमिस्ट प्ले का जॉनरा है कॉमेडी और जिस इरा में ये प्ले लिखा गया था तब इंग्लिश रेनेसेंस इरा चल रहा था। और इस प्ले में ये देखने को मिलेगा कि इंसान के अंदर किस हद तक लालच है कि उसके पास पैसा आ जाए, उसके पास बहुत सारी दौलत आ जाए, उसके पास ताकत आ जाए। इसके अलावा दोस्तों, द एल्केमिस्ट प्ले में 3 यूनिटीज़, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस मौजूद हैं। अब द एल्केमिस्ट का मतलब क्या है? एल्केमिस्ट का मतलब है कोई ऐसा शख्स जो कि एल्केमी प्रोसेस का यूज़ करके किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल दे या फिर कोई नई चीज़ बनाए और दिखने में ऐसा लगे जैसे कि कोई मैजिकल प्रोसेस के ज़रिए ये चीज़ बनी है या फिर मैजिकल प्रोसेस के ज़रिए ये चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदली है। तो ये प्रोसेस जो शख्स करता है उसको एल्केमिस्ट कहते हैं। अब एल्केमी का क्या मतलब है? दोस्तों, एल्केमी प्रोसेस जो था ये मिडिल एजेस में स्टार्ट हुआ था, 13th, 14th और 15th सेंचुरीज़ में, और इसके बाद भी ये प्रोसेस चलता रहा। असल में ये प्रोसेस एक कोशिश थी। इस प्रोसेस के ज़रिए क्या किया जाता था कि साइंटिस्ट जो थे वो कोशिश करते थे कि बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर कोई ऐसा लिक्विड तैयार किया जाए जिसमें कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हों। इस प्रोसेस को एल्केमी का प्रोसेस कहा जाता था और जो लोग ये प्रोसेस परफॉर्म करते थे, जो लोग ये प्रोसेस करते थे, उन लोगों को एल्केमिस्ट कहा जाता था। तो अब इस बात से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस प्ले में क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। इस प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है लंदन और सेटिंग ऑफ टाइम इस प्ले की है 1 नवंबर 1610। तो 1610 में लंदन में एक प्लेग फैली हुई है, एक वबा फैली हुई है। तो एक पर्सन जिसका नाम लव विट है उसका घर भी लंदन में है। जब प्लेग फैल जाती है, लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, लव विट अपना घर छोड़ के किसी देहाती इलाके में चला जाता है ताकि वो प्लेग से बच सके। अब लव विट लंदन सिटी से चला गया है किसी देहाती इलाके में रहने के लिए और अपना जो घर है वो अपने एक सर्वेंट जिसका नाम है जेरमी उसके हवाले कर गया है। अब लव विट के जाने के बाद जेरमी क्या करता है, अपना नेम चेंज करके अपना नेम जेरमी से फेस रख लेता है और अपने 2 दोस्तों को लव विट के घर ही बुला लेता है। फेस के एक दोस्त का नाम होता है सटल और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डॉल कॉमन। डॉल कॉमन एक प्रोस्टिट्यूट है इस प्ले में। अब ये तीनों लोग लव विट के घर पर इकट्ठे हो गए हैं और इन तीनों ने एक प्लान बनाया। फिर इन्होंने सोचा कि लोगों को पागल बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि एल्केमिस्ट बन जाते हैं और फिर लोगों को चीट करके, उनके साथ फ्रॉड करके उनसे पैसे लूटेंगे। तो फिर जैसे आप लोगों को पता है कि जेरमी ने अपना नाम चेंज करके फेस रख लिया होता है और अपने आप को ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे कोई कैप्टन हो। ये तीन लोग ये बात डिसाइड करते हैं कि जो सटल है ये एल्केमी का डॉक्टर बने, एल्केमिस्ट बने, और जो डॉल कॉमन है ये एक प्रोस्टिट्यूट है, तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे ताकि ये तीनों लोग पैसे कमा सकें। तो फिर लव विट का जो घर है यहाँ पर ये तीनों लोग फेस, सटल और डॉल कॉमन ये काम शुरू कर देते हैं, लोगों से पैसे लूटने वाला काम, और अपने पहले कस्टमर का वेट करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का पहला कस्टमर होता है एक लॉ क्लर्क जिसका नेम होता है डैपर। डैपर फेस से मिलता है और अपने आने का मकसद बताता है कि वो चाहता है कि उसे एक स्पिरिट दी जाए, एक फेमिलियर दी जाए जो कि जुआ खेलने और जुआ जीतने में, गैम्बलिंग में डैपर की हेल्प करे। फेस डैपर को इस बात का यकीन दिलाता है कि फेस के पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर सटल, जो कि एक एल्केमिस्ट है, वो डैपर की हेल्प कर सकता है। फिर फेस डैपर को सटल से मिलवाता है। डैपर फिर सटल को कहता है कि उसे एक स्पिरिट दी जाए ताकि वो गैम्बलिंग जीत सके। सटल आगे से कहता है कि वो उसे एक स्पिरिट दिलवा सकता है लेकिन ऐसे गलत कामों के लिए वो किसी को भी स्पिरिट नहीं दिलवा सकता। डैपर फिर सटल को कहता है कि वो जो रकम जीतेगा जुए में, उस रकम में से आधी रकम वो फेस को और सटल को देगा। तो फिर सटल राज़ी हो जाता है इस बात पर, पैसे जो मिल रहे हैं ना तो राज़ी तो होगा। सटल कहता है कि डैपर को फेरी क्वीन से मिलना पड़ेगा एक स्पिरिट के लिए।
और फेरी क्वीन आफ्टरनून के टाइम पर नज़र आती है। सटल डैपर को कहता है कि डैपर फास्ट रखे और विनेगर एक केमिकल होता है, उसके 3 कतरे अपने नाक में डाले, 2 कतरे अपने मुंह में डाले और एक कतरा अपनी दोनों आंखों में डाले। फिर सटल बताता है कि डैपर अपने हाथों की उंगलियों को धोए, अपनी आंखें भी धोए और 3 बार ये आवाज़ निकाले। डैपर सटल की बात मान लेता है और अपने घर चला जाता है। अब देखें किस तरह से सटल और फेस ने एक कस्टमर फंसा भी लिया है और इस तरह से बिहेव किया है, उसके साथ ऐसी ऐसी बातें की हैं कि वो डैपर इनकी बातों में आ गया है। अब सटल और फेस का दूसरा कस्टमर होता है एक लोकल शॉपकीपर जिसका नेम होता है एबल ड्रगर। ये मशवरा करने आया है सटल के साथ। एबल ड्रगर सटल से पूछता है कि वो एक न्यू टोबैको शॉप खोलने वाला है, तो वो अपनी दुकान का दरवाज़ा किस साइड पर लगवाए, अपनी दुकान के अंदर जो अलमारियाँ हैं वो किस तरह से बनवाए, अपनी दुकान में सामान किस तरह से रखे कि उसका बिज़नेस ग्रो हो और इस बात की भी गारंटी हो कि जो एबल ड्रगर है वो अपने बिज़नेस में कामयाब होगा। सटल फिर कहता है कि साउथ डायरेक्शन में अपनी दुकान खोलो। इसके अलावा सटल एबल ड्रगर को बताता है कि अपनी दुकान के दरवाजे के हैंडल पर एक मकनातीस भी लगा देना, एक मैग्नेट लगा देना ताकि ज़्यादा गाहक आए तुम्हारी दुकान पर। फिर सटल कहता है एबल ड्रगर को कि एबल ड्रगर की किस्मत बहुत अच्छी है, एबल ड्रगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा और इसका बिज़नेस भी बहुत ग्रो होगा। अब सटल यहीं पे बात ख़त्म नहीं करता, बात को आगे बढ़ाता है। एबल ड्रगर को कहता है कि एबल ड्रगर ये फ़िलोसफर्स स्टोन के लिए भी आ सकता है। फ़िलोसफर्स स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो एल्केमी प्रोसेस में यूज़ होता है और ये स्टोन बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। और ये फ़िलोसफिकल स्टोन एक ऐसा मैजिकल लिक्विड तैयार करता है जिसको पीने से एक इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसे बीमारी नहीं लगती और उसके पास बहुत सारी दौलत भी आ जाती है और बहुत देर तक जवानी रहती है इंसान पे। समझ रहे हो दोस्तों कि किस तरह से जो एल्केमिस्ट थे वो लोगों को फंसाते थे और उनसे पैसे लूटते थे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी स्टोन नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो कि बेस मेटल को गोल्ड मेटल में कन्वर्ट करे और ऐसा कोई भी स्टोन नहीं है जो कि कोई ऐसा केमिकल तैयार कर दे, कोई ऐसा मैजिकल लिक्विड तैयार कर दे जिसे पीने से इंसान के पास पैसे आते हैं और उस पर ज़्यादा देर तक जवानी रहती है। तो ये बात सुनता है जब एबल ड्रगर सटल की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सटल के हाथ में बहुत सारे कॉइन्स रख देता है कि सटल का हाथ भर जाता है इन कॉइन्स से और फिर एबल ड्रगर चला जाता है। फेस फिर सटल को कहता है कि वो इन लोगों को एल्केमी प्रोसेस के बारे में बताकर सटल के पास लेकर आता है, तो उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, उसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, जो पैसे सटल कमा रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। दोस्तों सटल और फेस की इस प्ले के शुरू में भी लड़ाई होती है काफ़ी, तो डॉल कॉमन आकर इन दोनों की लड़ाई को ख़त्म करती है और कहती है कि अगर पैसे कमाने हैं, अगर कामयाब होना है लोगों से पैसे लेने में, तो इन तीनों को, डॉल कॉमन को, सटल को और फेस को मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों डैपर भी चला गया, एबल ड्रगर भी चला गया। अब तीसरा कस्टमर आता है सटल और फेस के पास जिसका नेम होता है सर एपिक्योर मेमन। सर एपिक्योर मेमन अपने एक दोस्त सरली के साथ आता है। सर एपिक्योर मेमन अपना फिलोसफर स्टोन लेने आया है जिसके बारे में ये पहले ही सटल और फेस से बात कर चुका है। अब दोस्तों सर एपिक्योर मेमन का जो दोस्त सरली है ये एल्केमी प्रोसेस पर यकीन नहीं करता और सर एपिक्योर मेमन को कहता है कि कोई भी ऐसा फिलोसफर्स स्टोन नहीं होता, लेकिन सर एपिक्योर मेमन जो है वो सटल और फेस की बातों में आ चुका होता है। सो इसलिए वो आता है, अपना फिलोसफर्स स्टोन मांगता है फेस से। फेस जो है उसने एल्केमिस्ट असिस्टेंट वाले कपड़े पहने होते हैं। फेस सर एपिक्योर मेमन को बताता है कि सटल फिलोसफर्स स्टोन बनाने में बिजी है और वो फिलोसफर्स स्टोन बनाने के लिए एक आखिरी स्टेज जिसका नेम प्रोजेक्शन है उस पर पहुंच चुका है। अब सर एपिक्योर मेमन फिलोसफर स्टोन इसलिए लेने आता है ताकि वो अमीर हो जाए, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, उसे कोई बीमारी ना लगे और उस पर ज़्यादा देर तक जवानी रहे। और जो लोग वबा की वजह से, लंदन में जो वबा फैली है उसकी वजह से बीमार हुए हैं, उनका इलाज कर सके ये अपने फिलोसफर स्टोन से। और सर एपिक्योर मेमन तो बहुत सारे लोगों को ये भी कह चुका होता है कि उसके पास फिलोसफर स्टोन मौजूद है। सर एपिक्योर मेमन फिलोसफर स्टोन इसलिए भी हासिल करना चाहता है ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए और वो बहुत सारी औरतों के साथ फिज़िकल रिलेशंस बना सके। फिर सटल आता है बाहर और इसको बताता है सर एपिक्योर मेमन को कि अपने घर से जितने भी मेटल्स और आयरन जो है वो यहाँ पर ले आओ, क्योंकि प्रोजेक्शन फाइनल स्टेज एल्केमी प्रोसेस की अब स्टार्ट होने वाली है। इस टाइम पर सर एपिक्योर मेमन का दोस्त सरली सर एपिक्योर मेमन को कहता है कि सटल और फेस ये दोनों उसके साथ धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं और उससे पैसे लूट रहे हैं। इसी टाइम पर डॉल कॉमन आती है और
सेरेपिक और मेमन के सामने से गुजरती है तो सेरेपिक और मेमन अपने दोस्त सरली की बात पर ध्यान नहीं देता। और जब सेरेपिक और मेमन दोबारा से शटल और फेस के घर आता है तो वो डॉल कॉमन से मिलना चाहता है। सरली उसे बताता है फिर से सेरेपिक और मेमन को कि ये लड़की डॉल कॉमन एक प्रोस्टिट्यूट है और ये घर एक ब्रोथल की तरह है। लेकिन सेरेपिक और मेमन फिर से अपने दोस्त सरली की बात नहीं सुनता। लव विट के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और अनैनियस आता है। ये एक एना बैप्टिस्ट है जिसको दूसरे एना बैप्टिस्ट ने भेजा होता है कि ये शटल और फेस के पास जाकर फिलोसफर्स स्टोन लेकर आए। एना बैप्टिस्ट ये भी क्रिश्चियंस होते हैं। सो अनैनियस और एना बैप्टिस्ट ये लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं और ये फिलोसफर्स स्टोन इसलिए लेना चाहते हैं शटल और फेस से ताकि ये लोग कैथलिक्स जो दूसरा ग्रुप है क्रिश्चियंस का उन लोगों के ख़िलाफ़ ये लड़ सकें बहुत सारी दौलत जमा करके। शटल अनैनियस से पैसे मांगता है तो अनैनियस कहता है कि वो तब तक अब पैसे नहीं देंगे जब तक वो प्रोजेक्शन का प्रोसेस ना देख लें। यानी अनैनियस और एना बैप्टिस्ट ये बात कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई उनका फिलोसफर्स स्टोन तैयार हो रहा है या फिर नहीं। अनैनियस की ये बात सुन के शटल को बहुत गुस्सा आता है और शटल अनैनियस को घर से बाहर निकाल देता है और ये कहता है अनैनियस को कि वो अब सिर्फ प्रीस्ट से मिलेगा। अनैनियस के जाने के बाद फेस आता है एबल ड्रगर के साथ जो कि एक लोकल दुकानदार है। ड्रगर फेस को बताता है कि लंदन सिटी में एक अमीर शख्स जिसका नाम कैस्ट्रल है वो अपनी बेवा बहन डेम प्लाइंट के साथ आया हुआ है। कैस्ट्रल चाहता है कि वो लड़ाई सीखे और उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाए। और ड्रगर ये भी बताता है फेस को कि कैस्ट्रल अपनी बेवा बहन डेम प्लाइंट के लिए एक लड़का भी ढूंढ रहा है शादी के लिए, लेकिन लड़का अमीर हो। फेस कहता है ड्रगर को कि लंदन शहर में शटल एक बहुत ही ज़हीन इंसान है। वो कैस्ट्रल को भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है और कैस्ट्रल भी ज़हीन हो सकता है अगर वो शटल के पास आए। और शटल डेम प्लाइंट के फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है कैस्ट्रल को। तो ड्रगर कहता है कि फिर वो कैस्ट्रल को और डेम प्लाइंट को शटल और फेस के पास लेकर आएगा। फिर ड्रगर चला जाता है और फेस शटल को बताता है कि इस तरह से एक अमीर बहन भाई कैस्ट्रल और डेम प्लाइंट लंदन सिटी में आ चुके हैं और कैस्ट्रल अपनी बहन डेम प्लाइंट के लिए लड़का ढूंढ रहा है उसकी शादी करवाने के लिए। फिर फेस और शटल के दरमियान बहस हो जाती है कि इन दोनों में से कौन डेम प्लाइंट के साथ शादी करेगा। फेस और शटल ये डिसाइड करते हैं कि ये बात वो डॉल कॉमन को नहीं बताएंगे। इसके बाद अनैनियस एक प्रीस्ट ट्राइबुलेशन होलसम के साथ आता है शटल और फेस के पास और कुछ लोग भी आते हैं अनैनियस और प्रीस्ट के साथ। ये लोग शटल को और फेस को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी होती है, इनको लालच होता है कि शटल और फेस इन लोगों को एक फिलोसफर्स स्टोन बना कर देंगे। यह प्रीस्ट ट्राइबुलेशन फिर शटल और फेस से माफ़ी मांगता है कि अनैनियस जल्दी फिलोसफर्स स्टोन लेने आ गया। शटल बताता है आगे से कि अभी फिलोसफर्स स्टोन को बनाने में बहुत सारे हफ्ते लगेंगे। शटल अनैनियस और प्रीस्ट और जो उसके साथ लोग आए होते हैं उनको बताता है कि शटल उन लोगों को प्यूटर एक चीज़ होती है, मेटल्स का मिक्सचर होता है, उसको पिघलाना सिखा देगा और उसको बेचकर फिर ये लोग पैसे कमा लेंगे। ट्राइब्यूलेशन फिर कहता है कि वो बाकी लोगों से मशवरा करेगा और अगर इस मेटल के मिक्सचर को प्यूटर को पिघलाना कानूनी हुआ तो वो ये काम करेंगे। और फिर ट्राइब्यूलेशन अनैनियस के साथ चला जाता है। फेस घर आता है और आकर शटल को बताता है कि वो एक स्पेनिश मैन से मिला था और ऐसे लग रहा था कि ये स्पेनिश मैन डॉल कॉमन को बहुत पसंद करता है और ये स्पेनिश मैन बाद में आएगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और डॉल कॉमन बताती है कि डैपर आया है और ये फेस और शटल के पास एक स्पिरिट लेने आया है। फेस डॉल कॉमन को कहता है कि वो फेरी क्वीन की तरह का हुलिया बना ले अपना और जो शटल है वो फेरी क्वीन का प्रीस्ट बन जाता है और आकर डैपर से मिलता है। डैपर को कहता है कि वो अपनी जेब में से जितने भी पैसे या दूसरा सामान है वो बाहर निकाल दे और फिर फेस और शटल डैपर को एक पेटीकोट पहना देते हैं और उसकी आंखों पर एक पट्टी भी बांध देते हैं और फिर दोनों कहते हैं डैपर को कि फेरी क्वीन इस हुलिये में ही मिलती है, मुलाकात करती है किसी से। इस टाइम पर दरवाजे पर एक और दस्तक होती है और सर एपिक और मेमन आ जाता है। फेस और शटल ये चाहते हैं कि डैपर और सर एपिक और मेमन आपस में ना मिल सकें तो फिर ये लोग क्या करते हैं, डैपर के मुंह के अंदर एक बिस्किट डालकर उसके मुंह को कपड़े के साथ बांध देते हैं और उसको एक सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं। फिर सर एपिक और मेमन आता है, वो अपने साथ कुछ मेटल्स और आयरन लेकर आया होता है और आकर फेस से शटल के बारे में पूछता है। फेस बताता है कि शटल लेबॉर्ट्री में अपना काम करने में बिजी है। फिर एपिक और मेमन फेस से डॉल कॉमन के बारे में पूछता है तो फेस बताता है कि डॉल कॉमन एक बहुत मशहूर स्कॉलर है और वो एक प्योरिटन स्कॉलर के वर्क्स को पढ़ रही है। फेस कहता है मेमन को
कि वो डोल्की और मेमन की मुलाकात करवा सकता है, लेकिन मेमन अपनी मुलाकात को सीक्रेट ही रखे। जो मुलाकात फेस डोल कॉमन की और एपिक और मेमन की करवाएगा, क्योंकि अगर शटल को पता चल गया कि एपिक और मेमन का डोल कॉमन के बारे में कोई गलत इरादा है तो वो एपिक और मेमन को फिलोसफर्स स्टोन नहीं देगा। इसके बाद डोल कॉमन आती है, एपिक और मेमन के साथ बड़े अच्छे लहजे में बात करती है और फिर दोनों एक गार्डन में चले जाते हैं ताकि वो दोनों आराम से बातचीत कर सकें और किसी को पता भी ना चले। उसके बाद शटल कैस्ट्रल और उसकी बहन डेम प्लांट के साथ घर में दाखिल होता है। शटल कैस्ट्रल को कहता है कि वो उसको इंटेलिजेंट बनना सिखा देगा। उसके बाद शटल क्या करता है, डेम प्लांट का हाथ पकड़कर देखता है और फिर बताता है कि डेम प्लांट की शादी एक अमीर शख्स के साथ होगी। फिर शटल डेम प्लांट और कैस्टल को अपने ऑफिस में जाने का कहता है ताकि वहाँ पर शटल फिर डेम प्लांट को सबक पढ़ा सके, उसको इंटेलिजेंट बनने के तरीके सिखा सके और डेम प्लांट की किस्मत के बारे में जानने की कोशिश कर सके। इसके बाद फेस एक स्पेनिश मैन के साथ घर में दाखिल होता है। ये स्पेनिश मैन असल में सरली होता है। सरली ने अपना बेस इसलिए बदला होता है, स्पेनिश मैन इसलिए बना होता है ताकि वो ये बात कंफर्म कर ले कि शटल और फेस लोगों से पैसे लूटते हैं। तो सरली जानबूझकर एक्टिंग करता है और जानबूझकर इंग्लिश नहीं बोलता। तो बड़ा गुस्सा आता है शटल और फेस को कि ये स्पेनिश मैन इनकी बात समझ क्यों नहीं रहा, और शटल और फेस ये भी नहीं पहचान पाते कि ये सरली ही है स्पेनिश मैन के रूप में। इसके बाद शटल और फेस ये बात बोल देते हैं सीधी सीधी कि वो स्पेनिश मैन को लूटने वाले हैं। फिर शटल और फेस को याद आता है कि ये स्पेनिश मैन डोल कॉमन से मिलने आया है, लेकिन डोल कॉमन तो एपिक और मेमन के साथ गार्डन में मसरूफ़ होती है। तो शटल और फेस थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फेस कहता है कि वो स्पेनिश मैन को डेम प्लांट के साथ मिलवाएगा, दोनों की मुलाकात करवाएगा। लेकिन इस टाइम पर शटल थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करता क्योंकि वो खुद डेम प्लांट के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन आखिरकार मान जाता है शटल भी कि वो स्पेनिश मैन के साथ डेम प्लांट की मुलाकात करवा देगा। फेस कैस्ट्रल और डेम प्लांट के पास जाता है और जाकर कैस्ट्रल को कहता है कि डेम प्लांट की किस्मत में एक अमीर स्पेनिश मैन है जिसके साथ डेम प्लांट की शादी होगी। फेस कैस्ट्रल को मनाता है तो कैस्ट्रल मान जाता है और अपनी बहन डेम प्लांट को भेज देता है स्पेनिश मैन के साथ, यानी सरली के साथ, ताकि वो दोनों गार्डन में जाकर बात कर सके। इसके बाद शटल, फेस और कैस्ट्रल बाहर चले जाते हैं और डोल कॉमन और सर एपिक और मेमन आ जाते हैं। डोल कॉमन बड़े अजीब तरीके से बड़े गुस्से में एपिक और मेमन के साथ बात करती है और एपिक और मेमन उसको चुप नहीं करवा पाता। उसके बाद फेस रूम में आता है और डोल कॉमन को कहता है कि वो एपिक और मेमन से दूर चली जाए, और शटल भी आ जाता है। शटल के साथ फिर डोल कॉमन चली जाती है। शटल बड़े गुस्से से देखता है एपिक और मेमन को और एपिक और मेमन को ये फील करवाता है कि एपिक और मेमन ने डोल कॉमन के साथ कोई गलत काम करने की बात की होगी, इसी वजह से डोल कॉमन गुस्सा हो गई है। शटल एपिक और मेमन को कहता है कि उसके इस बिहेवियर की वजह से जो प्रोजेक्शन का स्टेज है फिलोसफर स्टोन बनाने के लिए वो 1 महीना लेट हो सकता है। फिर दूसरे कमरे से एक धमाके की आवाज़ आती है। फेस जाकर देखता है और फिर एपिक और मेमन को बताता है कि एपिक और मेमन के डोल कॉमन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लालच की वजह से जो फिलोसफर स्टोन है वो फट गया है और टुकड़े टुकड़े हो गया है। एपिक और मेमन भी ये बात मान लेता है कि उसने गलती की है, उसने डोल कॉमन के साथ कोई गलत बात कर दी है और इस वजह से उसको अब फिलोसफर स्टोन नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ सरली डेम प्लांट को बताता है कि फेस और शटल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लूटते हैं। सरली ये बात कैस्ट्रल को भी समझाने की कोशिश करता है। अचानक से डोल कॉमन आकर फेस और शटल को बताती है कि इस घर का ओनर लव विट आ चुका है और वह घर के बाहर खड़ा है। फेस शटल और डोल कॉमन को कहता है कि वो अपना सामान लेकर यहाँ से भाग जाएं और ख़ुद फेस शेव करने चला जाता है। दूसरी तरफ लव विट को उसके हमसाये बताते हैं कि उसके घर में पूरा महीना लोग आते जाते रहते थे, बहुत सारे लोग। लव विट अपने हमसायों से अपने सर्वेंट जेरमी के बारे में पूछता है, यानी फेस के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने फेस को नहीं देखा। फिर लव विट घर के अंदर जाता है और जाकर देखता है कि फेस शेव कर रहा है। फेस मिलता है लव विट से और लव विट को बताता है कि वबा की वजह से उसे घर को ताला लगाना पड़ा और वो कहीं पर चला गया था और उसके पीछे से ऐसे लगता है जैसे घर पर कुछ चोर डाकू, कुछ क्रिमिनल्स आकर रहने लग गए। फेस इसलिए शेव कर रहा है ताकि वह फिर से जेरमी लग सके। फिर अचानक से एपिक और मेमन, सरली, कैस्ट्रल और एनाबैप्टिस्ट आ जाते हैं फेस, शटल और डोल कॉमन से बदला लेने के लिए, क्योंकि इन तीनों ने इन सब लोगों को लूटा होता है। और डैपर, जिसका मुंह शटल और फेस ने कपड़े के साथ बांधा होता है, वो भी आ जाता है। फेस को पता चल जाता है कि उसका जुर्म सबके सामने आ गया है अब। तो फेस, जिसका असल नेम जेरमी होता है, वो क्या करता है, लव विट को कहता है कि अगर लव विट उसको माफ़ कर दे तो वो लव विट की मुलाकात डेम प्लांट से करवाएगा और दोनों की शादी की बात भी करेगा। तो लव विट इस बात पर राज़ी हो जाता है, वो जेरमी को कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों को जेरमी
शटल और डॉल कॉमन ने लूटा होता है, वो सब लोग पुलिस को बुलाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो डैपर है वो अभी तक फेरी क्वीन से मिलना चाहता है, तो शटल फेस और डॉल कॉमन फिर से आखिरी बार डैपर को धोखा देकर उसे लूटने की कोशिश करते हैं। जो डॉल कॉमन है वो फेरी क्वीन का बेस बदल लेती है और डैपर को अच्छी किस्मत के लिए एक परिंदा देती है और ये भी कहती है कि डैपर को बहुत सारे खजाने मिलेंगे और फेरी क्वीन की 12,000 एकड़ की ज़मीन भी मिलेगी। डैपर फिर पुलिस के पहुंचने से पहले घर से चला जाता है। फेस अपने दोनों दोस्तों शटल और डॉल कॉमन को कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं अब, नहीं तो पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेगी। अब लवविट अपने सर्वेंट फेस को यानी जेरेमी को माफ़ कर देता है, लेकिन शटल और डॉल कॉमन को माफ़ नहीं करता। तो शटल और डॉल कॉमन अपना हिस्सा लिए बिना, यानी जो पैसे उन लोगों ने लूटे होते हैं फेस के साथ मिलके, उन पैसों में से अपना हिस्सा लिए बिना ही चले जाते हैं गुस्से में। और फेस ने उन दोनों को भी लूट लिया होता है, अपने दोस्तों को भी, डॉल कॉमन को और शटल को। जब पुलिस आती है तो लवविट पुलिस को बताता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर कुछ क्रिमिनल्स लोग आकर रह रहे थे जो लोगों को लूट रहे थे, उनको बेवकूफ़ बनाकर, एल्केमिस्ट बनकर। तो पुलिस भी फिर चली जाती है और लवविट, सरली, एपिक और मेमन, कैस्टरल, एना बैप्टिस्ट, इन सब लोगों को भी घर से भेज देता है बाहर। फिर प्ले के आखिर पर लवविट ऑडियंस को बताता है कि वो अपनी बीवी डेम प्लाइट के साथ बहुत खुश है, यानी कि लवविट और डेम प्लाइट एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और फेस, जिसका असल नेम जेरमी होता है, वो ऑडियंस को बताता है कि वो अब गलत कामों को छोड़ चुका है, अब वो लोगों को लूटने वाला क्राइम नहीं करता और अब वो भी खुश है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्ले की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं।